people are going somewhere, we have to rush. बमबारी सुनाई दे रही है मुझे। ये वीडियो देखा आपने, ये रूबिका लियाकत है, इजराइल गई हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। सोचिए, ऐसे बता रही जैसे इनकी जान को खतरा है, जबकि सच्चाई ये है कि इजराइल बहुत मजबूत पक्ष है और खतरा फिलिस्तीनियों को है। बमबारी फिलिस्तीन में हो रहा है, गाजा में हो रहा है, लेकिन रूबिका ऐसे नौटंकी कर रही हैं, ऐसे आडंबर रच रही हैं जैसे इन पर हमला होने वाला है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया से सवाल पूछा जा रहा है कि 1400 किलोमीटर दूर था मणिपुर, क्यों नहीं पहुंच गए? 4500 किलोमीटर दूर इजराइल पहुंच गए, और उस पर से नौटंकी देखिएगा तो दांते तले उंगली दबा लीजिएगा। झूठ सायरन बजता है और सारे पत्रकार भागने लगते हैं। और सबसे ताज्जुब ये है कि इसमें कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी भी अब बदल गया, एनडीटीवी का जो बड़े अच्छे पत्रकार हुआ करते थे पहले वो भी, और जितने IBN7 जितने पत्रकार हैं जो मणिपुर नहीं पहुंच पाए वो सब के सब पहुंच गए हैं इजराइल। और सबसे ज़्यादा रूबिका लियाकत को ट्रोल किया जा रहा है। और सोचिए, इसी तरह से खबर ये आ रही है कि किस तरह से इजरायली सेना ने इन लोगों को डांट दिया। मैं देख रहा था, कई सारी रिपोर्ट्स हैं कि किस तरह से इजरायली सेना ने इनको डांटा कि नौटंकी मत करो, चिल्लाओ मत। टाइम्स नाउ का रिपोर्टर या रिपब्लिक का रिपोर्टर, ये लोग सब वहां जाके चिल्लाने लगते हैं, हंगामा करते हैं। मुझे एक याद आ रहा है जिस तरह से भारत पर हमला हुआ था संसद पर, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी फौजियों ने कब्जा कर लिया था, और उसके बाद सोचिए किस तरह से बरखा दत्त रिपोर्टिंग करने गई थी, लंबा युद्ध चल रहा था और बरखा ने लाइट जला दिया था, हंगामा किया था। उसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को मौका मिल गया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनको डांटा था और कहा था कि यहाँ अगर आई हैं तो सेना के नियम कायदे कानून का आप पालन कीजिए। उन्होंने भारतीय सेना की जान को खतरे में डाल दिया था, ये भी पब्लिक डोमेन में है। तो सोचिए, ये लोग नेपाल रिपोर्टिंग करने गए थे भूकंप की, और उस समय नेपाल सरकार ने बाकायदा इंडियन टेलीविजन को बैन कर दिया था। आप सोचिए, अब ये लोग इजराइल में रिपोर्टिंग कर, इजराइल में क्या खतरा है यार? फिलिस्तीन के लोग भाग रहे हैं, हमास को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। अच्छी बात है, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन ये इजराइल में बैठ के एक भी भारतीय पत्रकार फिलिस्तीन से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, जबकि खबरें फिलिस्तीन में हैं। बम वहां गिर रहा है, लोग वहां मर रहे हैं, आतंकवाद की भी रिपोर्टिंग करनी है, हमास की भी रिपोर्टिंग करनी है, तो हमास इजराइल में है कि फिलिस्तीन में बैठा हुआ है? ये लोग बहुत ही फर्जी रिपोर्टर हैं। आप BBC को देखिए, अल जजीरा को देखिए, आप दुनिया भर के जो इंटरनेशनल टेलीविजन प्लेटफॉर्म हैं उनको देखिए, वो फिलिस्तीन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनकी रिपोर्टिंग तो इनकी USP ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रहे हैं और इजराइल और फिलिस्तीन के बहाने भारतीय मुसलमानों को कटघरा में खड़ा कर रहे हैं। भारत की मीडिया दिखा रहा है, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन न चल रहा हो, धरना न चल रहा हो, प्रदर्शन न चल रहा हो। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो। अब तो अमेरिका ने भी कह दिया है कि इजराइल गाजा पट्टी पर अगर कब्जे की प्लानिंग कर रहा है तो ये उसका गलत फैसला साबित होगा। रूस ने कह दिया है, अरे फिलिस्तीन नहीं जा सकते हो तो कम से कम सीरिया चले जाओ, लेबनान चले जाओ, तुर्की चले जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, भारत के जो पत्रकार जो रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, दिन रात जो कवरेज दिखा जा रहा है, उसकी कोशिश है कि उसी के बहाने, इजराइल और फिलिस्तीन के बहाने भारत में हिंदू मुस्लिम किया जाए, यहाँ के मुसलमानों को हमास के नाम पर कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। जबकि एक भी भारतीय मुसलमान हमास के पक्ष में नहीं है, वो स्वायत्त फिलिस्तीन के पक्ष में है, वो भारत सरकार का भी स्टैंड है। तो सोचिए किस तरह से जो भारत की मीडिया है वो भारत में ही नहीं, और मैं बता रहा हूं ये लोग बहुत ही हिपोक्रेसी का इनकी सीमा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये लोग यूक्रेन के साथ नहीं थे, रूस के साथ खड़े थे, रूस से रिपोर्टिंग कर रहे थे। यूक्रेन जाने की हिम्मत नहीं है इनकी, ये निहायत ही डरपोक लोग हैं। अगर वार जोन में रिपोर्टिंग करनी है तो वार जोन में जाके दिखाओ ना। हम लोग के पास तो संसाधन ही नहीं है, हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं है। हमको संसाधन होगा तो हम पहले मणिपुर जाके रिपोर्ट करेंगे,
तमाम यूट्यूबर्स ने मणिपुर से जाकर रिपोर्ट किया। द मुकनायक ने मणिपुर रिपोर्टर को भेज के रिपोर्ट की है, लेकिन ये लोग नहीं मणिपुर गए। दरअसल ये लोग सत्ता के फायदे के लिए काम करते हैं। ये लोग इसमें हिंदू मुस्लिम है इसलिए कर रहे हैं। अफगानिस्तान की खबरें दिखा सकते हैं, यूक्रेन की खबरें दिखा सकते हैं, ये मणिपुर नहीं दिखा सकते। मणिपुर छोड़िए यूपी नहीं दिखा सकते हैं। देवरिया गए ये लोग। मैं फिर कह रहा हूं, भारत की पत्रकारिता जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकारिता है और अब ये सांप्रदायिक हो गई है। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं, ये लोग सिख समाज के विरोधी हैं। सोचिए, खालिस्तान का मुद्दा ये कनाडा का दिखा रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, भारत की जो मीडिया है वो घोर जातिवादी है। दक्षिणपंथी कह के भी नहीं मना कर सकते हैं। ये लोग घोर कास्टिस्ट और सत्ता के समर्थक हैं और इनकी धीरे धीरे पोल खुलती जा रही है। सोचिए, मैं इस देश के 90% लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अखबार टीवी आपका नहीं है, ये आपके हक अधिकार के खिलाफ है, ये आपके सेना के खिलाफ। सोचिए, अग्निवीर योजना का स्कीम पूरे बिहार के छात्रों ने, पूरे देश के छात्रों ने विरोध किया, इन लोगों ने उस पर नहीं दिया। ये लोग सिर्फ सरकार के साथ हैं। अगर ये जनता के साथ होते तो लॉकडाउन दिखाते, लॉकडाउन में लोग मरे थे, पैदल जा रहे थे, उसको दिखाते, सरकार दबाव में आकर व्यवस्था करती। कोई मोदी की सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, कोई हटा सकता है क्या? मीडिया अगर जनता की खबर दिखाए तो क्या ये सरकार बर्खास्त हो जाएगी? सरकार अच्छा काम करेगी। जब मीडिया दिखाएगी कि लॉकडाउन में लोग पैदल चल रहे हैं तो सरकार की आंख खुलेगी। जब मीडिया दिखाएगी कि आपके नोटबंदी से लोगों की मौत हुई तो सरकार कंसीडर करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार के पक्ष में जो पत्रकार बोलता है, जिस देश की मीडिया बोलती है, इसका मतलब है कि वहां के देश का नुकसान हो रहा है, उस देश के लोगों का नुकसान हो रहा है, उस देश की अखंडता का नुकसान हो रहा है। भारत की जो मीडिया है वो मीडिया घराना अपने जातीय हितों की वजह से और अपने आर्थिक हितों की वजह से सरकार से वो पंगे नहीं पालना चाहती, जबकि सरकार कुछ नहीं बिगाड़ लेगी उसका। अगर इस देश की मीडिया सरकार के आंख में आंख डालकर सवाल करेगी तो सरकार और अच्छा काम करेगी। कोई भी चुनी हुई सरकार बर्खास्त नहीं कर सकता है। मोदी जी चुन के आए हैं, पिछले 5 साल भी चुन के आए थे, इस 5 साल भी चुन के आएंगे। अगला बार चुनाव होगा, अच्छा काम नहीं करेंगे, जनता हटा देगी, टीवी अखबार नहीं दिखाएगी तो हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए। लेकिन कोई भी सरकार ब्लफ बनकर, ब्लफ देकर, धोखा देकर, डेवलपमेंट न करके धर्म के मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर कितना दिन रह सकती है? ज्यादा दिन नहीं चलती है। 10 साल तो मनमोहन सिंह भी रह के गए थे, जिसके मीडिया खिलाफ थी। और क्या नरेंद्र मोदी को जनता से वोट लेना है ना? क्या ये मीडिया के समर्थन से वो सरकार में बने रह जाएंगे? ऐसा नहीं है। हाँ, और उनके प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता जाएगा। तो सोचिए, जो मीडिया का, जो ये भारत की जो मीडिया है वो पूरी तरह से अघोषित रूप से ये मीडिया नहीं है, ये लोग जातिवादी अड्डा है। अब ये लोग घोर सांप्रदायिक हो गए हैं। जातिवादी तो है ही, पहले सांप्रदायिक नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम समाज के भी पत्रकार थे, आज भी हैं, लेकिन अब ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं। और ये लोग सरकार के साथ, सरकार की बदनामी ना हो, सरकार की खबरें जनता तक ना जाए, सरकार से जनता सवाल ना पूछे। ये लोग तो खुद सवाल पूछेंगे नहीं। अब इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जो जनता का सवाल है, धरना है, प्रदर्शन है, भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सब सवाल भी पब्लिक को न पता चल पाए देश भर में, इसलिए इनकी कोशिश है कि सत्ता के साथ खड़ा रहा जाए, सत्ता के हाँ में हाँ मिलाया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत की मीडिया ने पूरी दुनिया में अपनी साख को बट्टा लगाया है और इसीलिए ये इंडेक्स में सबसे नीचे जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत का एक भी मनुवादी पत्रकार, सांप्रदायिक पत्रकार, अब मैं पहले सिर्फ मनुवादी कहता था, ये लोग सांप्रदायिक हैं। ये लोग फिलिस्तीन नहीं जा रहे हैं, ये लोग गाजा, इजराइल और सोचिए, इजराइल में खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है तेल अवीव में, इन्होंने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया भाई? ये झूठ मूठ के सायरन बज रहा है, पूरी दुनिया जान रही है। खुद इजराइल कह रहा है कि मैं मजबूत देश हूं, मैं फिलिस्तीन पर बमबारी हो रही है, फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीन खाली कराया जा रहा है। एक भी भारतीय मुसलमान हमास के साथ नहीं खड़ा है, सब के सब फिलिस्तीन के पक्ष में सिंपैथी है। और क्या कह रहे हैं? दुनिया में आप बताइए, दुनिया में कहीं भी अत्याचार होता है तो लोग बोलता है ना, नेल्सन मंडेला जेल में बंद था, अंग्रेजों ने जेल में बंद कर रखा था, पूरी दुनिया के लोग उनके लिए खड़ा होते थे ना। वियतनाम युद्ध के समय पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ थी ना। तो अफगानिस्तान में जो हुआ, जो तालिबानी आतंकी थे, क्या पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी नहीं थी? तो मैं फिर कह रहा हूं, कोई हमास का समर्थन नहीं कर रहा है।
हमास के बहाने जो फिलिस्तीन पर बमबारी हो रही है, जो फिलिस्तीन को खत्म करने की कोशिश है, जो फिलिस्तीन पर कब्जा करने की कोशिश है, लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। क्योंकि फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश था, है। आगे नहीं पता रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन इस देश की मीडिया जो आपको दिखा रहा है टीवी अखबार पर, वो दरअसल झूठ है, वो सच नहीं है। फिलहाल हमास फिलिस्तीन और इजराइल में हमास की कोई बात नहीं कर रहा है। फिलिस्तीन एक पीड़ित देश है। आज आपके पास ताकत है तो आप किसी कमजोर देश को दबा दीजिएगा। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाइना से नहीं लड़ सकते हैं, तो क्या चाइना को उस पर हमला करने की स्वीकृति दे दी जाए? पूरी दुनिया में न्याय कहता है कि कमजोर के साथ खड़े होइए। फिलिस्तीन के साथ लोग खड़े हैं। दुनिया के तमाम देशों में, यूरोप के देशों में, अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है, जो अमेरिका इजराइल के साथ है। लंदन में प्रदर्शन हो रहा है, जो इंग्लैंड इजराइल के साथ है। पूरे यूरोप, जर्मनी में प्रदर्शन हो रहा है। जर्मनी में तो बाकायदा पुलिस ने अरेस्ट किया है प्रदर्शनकारियों को। जर्मनी में प्रदर्शन हो रहा है। स्पेन के तो प्रधानमंत्री तक ने बोल दिया है। तो सोचिए, भारत की मीडिया की हकीकत जानिए। ये लोग घोर संघी हैं, घोर सांप्रदायिक हैं। पहले ये जातिवादी तो हैं ही, 100% जातिवादी हैं। अब ये धीरे धीरे सांप्रदायिक होने लगे हैं। इस देश के लोगों को समझना है कि आप जो अपना पैसा खर्चा करके टीवी देख रहे हैं, अखबार पर खरीद रहे हैं, इनको जो आप दूध को, सांप को जो दूध पिला रहे हैं, ये आप ही को डस रहा है इस देश की मीडिया। और इससे क्या होगा? पूरी दुनिया में इनकी जगहंसाई होगी। अब तो यूट्यूब पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में लोग इन पर हंस रहे हैं कि ये पत्रकार हैं, ये लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये लोग सरकार के प्रवक्ता हैं, और ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं। जितने भी भारत का पत्रकार तो मत कहिए, जितने भी भारत के ये मनुवादी गए हैं इजराइल रिपोर्टिंग करने, एक भी फिलिस्तीन नहीं जा सकता है। ये लोग, मान लीजिए कि दो लोग के बीच लड़ाई हो रही है, तो जो गोली चला रहा है उसके साथ ये खड़े हैं, जिस पर गोली चल रहा है उसके साथ नहीं जा रहे हैं। खबर का मतलब क्या होता है? जहां गोली गिर रही है, जो मर रहा है, जहां तकलीफें, वहां की खबर दिखाई जाए। दिन भर ये लोग नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है इस देश का बहुजन समाज कब जागरूक होगा। इस देश के 90% लोग कब जागरूक होंगे जिनके खिलाफ ये टीवी अखबार है। ये आपके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है, ये आरक्षण के खिलाफ है, ये आपके धार्मिक अधिकार के खिलाफ है। सोचिए, ये लोग इस देश में दिन रात हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसकी आलोचना नहीं करता है। लेकिन कोई मुस्लिम ये बात बोल दे, कोई सिख समाज का आदमी बोल दे, कोई जैन बोल दे, कोई पारसी बोल दे, कोई बुद्धिस्ट बोल दे, तो उसको ये लोग देशद्रोही कह देंगे। तो सोचिए, इस देश के मीडिया इस देश को बर्बाद करने के बाद, इस देश के नागरिकों के सारे सोचिए, बेरोजगारी पर ये नहीं बोलते हैं। इस देश में कई राज्यों में हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा होती है, उस पर नहीं बोलते हैं। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, हम वीडियो नहीं दिखा सकते, तस्वीरें दिखा सकते, उस पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो भारत के जो पत्रकार हैं वो दरअसल नाटककार हैं, चाटुकार भी कम शब्द है। दरअसल ये लोग घोर सांप्रदायिक और घोर कास्टिस्ट हैं। ये दो प्रॉब्लम है इन लोगों में, इसलिए आप इनको पत्रकार मत कहिए, कुछ और कह सकते हैं। और अगर आप इस देश का अगर 10% लोगों के हितों के पक्ष में लोग काम करते हैं, उनके राजनीतिक हित के लिए, उनके संवैधानिक हित के लिए, उनके आर्थिक हित के लिए, उनके सामाजिक हित के लिए लोग काम करते हैं, 90% लोगों के खिलाफ है इस देश का टीवी और अखबार। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।